कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर मूर्ति बनाने के लिए किस भारतीय कलाकार को अधिकृत किया गया है? ऑप्शन से राघव कनेरिया, वाजिद खान, भारती खेर या फिर राजीव आंचल। कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर बनाने के लिए किस भारतीय कलाकार को अधिकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद खान। अगला प्रश्न है, हुसैन की आत्मकथा पर एक फिल्म उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे ओवैस हुसैन बना रहे हैं, तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? ऑप्शन से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणदीप हुड्डा या फिर श्रेयस तलपड़े। हुसैन की आत्मकथा पर उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे, मतलब हुसैन के जो बेटे हैं वो भी चित्रकार और फिल्मकार हैं, तो ये फिल्म बना रहे हैं, तो इसका मुख्य किरदार जो है श्रेयस तलपड़े निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किया? ऑप्शन है जेरी सिगेल, जॉय सस्टर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब जेरी सिगेल और जॉय सस्टर दोनों ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर हांगकांग जापान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार समरेश बसु ने किस कलाकार के जीवन पर आधारित एक उपन्यास देखे ना फिरे मुड़कर नहीं देखा लिखा? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर रामकिंकर बैज। इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? ऑप्शन है डी.एस. अग्रवाल, अवनिंदा टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर तैयब मेहता। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन है युद्ध, प्रेम, धर्म या फिर सामाजिक। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम से। अगला प्रश्न है, असंबंध क्या है? इसमें से सही हो जाएगा देवगढ़, क्योंकि ये पहाड़ी राजस्थानी मुगल ये कला की शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? ऑप्शन है अवनिंद्रनाथ टैगोर, आसिफ कुमार हालदार, जितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया? ऑप्शन है मकड़ी, लालटेन, घोड़े या फिर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े। अगला प्रश्न है, बारह सिंगे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है घोड़मंगर, पिंडम, लिखनिया या फिर आदमगढ़। बारह सिंगे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखनिया। अगला प्रश्न है, बेलारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में। बेलारी के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अहमद हुसैन, एस.एच. राजा या फिर एफ.एन. सूजा। कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है,
विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ग्रीक। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र से संबंधित थे या फिर किस राष्ट्र के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं? ऑप्शन है सोरादेव, राजा भोज, राणा कुंभा या फिर दामोदर मिश्र। संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल बटसर। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? ऑप्शन है जारस्किट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार या फिर सैलोज मुखर्जी। कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन से प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर अति यथार्थवाद। मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद में। अगला प्रश्न है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी की रचना किसने की? रास तरंगिणी की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हड़ ने। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध थे? अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जे स्कूल से। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्गीय राय कृष्ण दास को। अगला प्रश्न है, चालुक्य कला केंद्र थे? चालुक्य कला केंद्र थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी, आईहोल और पट्टडकल। अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हार्ट्स। अगला प्रश्न है, भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, ऑगस्टिन का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑगस्टिन का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे? चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम रोजा। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी? एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं? कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्यूरी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पॉप कलाकारों में से
कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अमेरिकी पॉप कलाकारों में से सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? चित्रकला का कौन सा स्कूल इसमें से राजस्थान का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फराओ। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया। अगला प्रश्न है, भरत स्तूप की खोज कब हुई? भरत स्तूप की खोज कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1873 में भरत स्तूप की खोज हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के चित्र कब बने? बाबरनामा के चित्र कब बने? इसका सही आंसर हो जाएगा 1597 में। अगला प्रश्न है, कृति में से उस कृति की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। इनमें से उस कृति की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। तो ऑप्शंस क्या है? चित्तिक्ष्य रक्षिता, वीणावादिनी, उमा की तपस्या और वृक्षारोपण। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा तिष्य रक्षिता। इसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ के द्वारा कैनवास पर तैल रंग में चित्रित चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्रणय दूत। अगला प्रश्न है, बाल रूम डांस नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। बाल रूम डांस नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हंगरी का किसान किसने चित्रित किया है? हंगरी का किसान हंगरी का किसान किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का घेरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए इनमें से कौन विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल्स चर्ट। अजंता में कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं, तो कितनी संख्या में बिहार गुफाएं हैं? तो बिहार गुफाओं की संख्या 25 है। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अभी इनका देहांत हो गया है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा की मूर्तियां बनी हैं। मथुरा की मूर्तियां बनी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल छीटदार पत्थर से। अगला प्रश्न है, अब्दुल सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया? अब्दुल सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर
किस अक्षर लिपि से आए हैं? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अली रजा ने। अगला प्रश्न है, द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेविली तुली। अगला प्रश्न है, आरंभिक पुनरुत्थानवादी चित्रकार सैंड्रो बॉटिस्टेली प्रसिद्ध कलाकार था कहाँ का? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का। सैंड्रो बॉटिस्टेली इटली का पुनरुत्थानवादी चित्रकार था। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति बी स्थपति। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पाल या फिर मौर्य। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल। अगला प्रश्न है, मोनोग्राम किस पाप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? मोनोग्राम किस पाप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, कोबरा मंडल की स्थापना 1948 में कहाँ हुई? कोबरा मंडल की स्थापना 1948 में कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हालैंड के एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए? इसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के। अगला प्रश्न है, तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्रेस का। अगला प्रश्न है, आदि पुनर्जागरण का महान चित्रकार था? ऑप्शन है जियोत्तो, वार्डे, टिशियन या फिर लियोनार्डो दा विंची। आदि पुनर्जागरण का महान चित्रकार इनमें से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जियोत्तो। अगला प्रश्न है, नारी की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, मोनालिसा को। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्र बनाए गए किस पर? इसका सही आंसर हो जाएगा तालपत्र पर। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा राम सुतार का। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन में। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? ऑप्शन है फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेस्को तकनीकी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो दोनों। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है? एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? ग्लास, मैट, तेल या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये तीनों ही एक्रेलिक रंग के लिए प्रयुक्त माध्यम है। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन के चित्रकार पुत्र कौन है? एम एफ हुसैन के चित्रकार पुत्र
इसमें से कौन है? ऑप्शन क्या है? रुपेश कुरैशी, शमशाद हुसैन, रंजीत हुसैन या फिर सफदर हाशमी। एम.एफ. हुसैन के चित्रकार पुत्र इनमें से शमशाद हुसैन है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली स्कूल से। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं? तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्सन या फिर वार्निश। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक इमल्सन। अगला प्रश्न है, सिबा छजी की ख्याति है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन में सिबा छजी की ख्याति है। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल का जन्म झेलम जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है कब हुआ था? सतीश गुजराल का जन्म झेलम में कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को शांति निकेतन में किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, माथिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? माथिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई इसमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, इस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश वर्मा था? इस देश का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश वर्मा था। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरमन गोएट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से धनवादी पेंटर है? ऑप्शंस क्या है? एन.एस. बेंद्रे, विकास भट्टाचार्य, जे स्वामीनाथन या फिर श्यामिनी राय। निम्न में से धनवादी पेंटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। अगला प्रश्न है, चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज मजुमदार ने। अगला प्रश्न है,
विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टल। अगला प्रश्न है, फूल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? फूल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूग का। अगला प्रश्न है, लाल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शंस क्या है? नाइफ, इजेब, तुलसी का तेल या फिर जल। तो जल प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेमंड दिउसोविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? रेमंड दिउसोविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसा से। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुशवाहा ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक या फिर काला क्लोराइड से। अगला प्रश्न है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। रंगों को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यू। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, मिस्र की कला का किस अवधारणा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माओं से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त का। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली किससे? ऑप्शन है अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या फिर आदिम चित्रों से। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नन्दिता दास किस चित्रकार के पुत्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतिन दास की। अगला प्रश्न है, भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल ने। अब एक प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के हैबर ने। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार थे। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्र करने वाले चित्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हैबर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? इस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, त्रिनाले आयोजित होता है कहाँ? त्रिनाले कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकारी का संबंध है। वर्ली चित्रकारी का संबंध है कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है। ऑप्शंस क्या है? नृत्य से, चित्र से, गायन से या फिर एनिमेशन से। तो एरेना एनिमेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एमएफ हुसैन ने अपने घोड़े के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? एमएफ हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये चित्रकारी भी करती थी। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ कहाँ से? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारों में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नंदनाथ सेठ, शर्मिला टैगोर, प्रियंका चोपड़ा या फिर मधुबाला। तो टैगोर परिवार से इसमें से शर्मिला टैगोर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेला कैमरिस ने। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और काला। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा ग्रंथ की रचना की है किसने? रसमीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना चांदी। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर की। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वॉस तकनीकी। अगला प्रश्न है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीघाट पेंटिंग। अगला प्रश्न है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस की। अगला प्रश्न है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था? शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा
माधव। अगला प्रश्न है, कलाकार की प्रेरणा का आधार होता है। ऑप्शंस क्या है? धर्म, प्रकृति, समाज या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब धर्म, प्रकृति और समाज तीनों ही कलाकार की प्रेरणा का आधार होता है। अगला प्रश्न है, तैल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तुलिका है। ऑप्शंस क्या है? ब्रिस्टल, मॉप, सेबुल या फिर हॉक। तैल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तुलिका इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉग। अगला प्रश्न है, ईसा व व्यभिचारिणी किसके द्वारा निर्मित है? ईसा व व्यभिचारिणी किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नोल्डे के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, ललित कला तथा ललित कला कंटेम्परेरी सामयिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ? एनएस बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विभाजन त्रासदी किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? विभाजन त्रासदी किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, गेम सीरीज किसकी कृति है? गेम सीरीज किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण खन्ना। अगला प्रश्न है, होमेज टू वैन गॉग किसने एक्रिलिक माध्यम में बनाया? होमेज टू वैन गॉग किसने एक्रिलिक माध्यम में बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारितोष सेन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समकालीन चित्रकार नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? पीसी सान्याल, एनएस बेंद्रे, केजी सुब्रमण्यम और अमृता शेरगिल। निम्न में से समकालीन चित्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर इसमें अमृता शेरगिल बताया है। इसका सही आंसर अमृता शेरगिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर कला जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। ऑप्शंस क्या है? बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का या फिर अनवरे सुहेली का। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा पशु पक्षी का। अगला प्रश्न है, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए में। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल चित्रण के अतिरिक्त किस क्षेत्र से जुड़े थे? सतीश गुजराल चित्रण के अतिरिक्त किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों मतलब भित्ति चित्रकार से भी, लेखन से भी और ग्राफिक डिजाइनर से भी, तीनों क्षेत्र से सतीश गुजराल जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहते हैं, तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाईलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? मीरा मुखर्जी, उषा रानी हुजा, मृणालिनी मुखर्जी या फिर सुकुमार बोस। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार बोस।
अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा, बुद्ध का गृहत्याग तथा झूला किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? प्रतीक्षा, बुद्ध का गृहत्याग और झूला किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सक्सेना का। अगला प्रश्न है, किस कला शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? रूमी शैली, मुगल शैली, पटना शैली या फिर दक्कनी शैली। किस कला शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल शैली को। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार अनीस कपूर को भारत सरकार ने 2012 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार अनीस कपूर को भारत सरकार ने 2012 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है? ऑप्शंस क्या है? पशु, प्रतिकृति, रागमाला या फिर नायिका। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन है? गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट्रेस कैथेड्रल। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है? तो 1420 ईस्वी से 1500 ईस्वी यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। हाइलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत रखा जाता है। इसमें ऑप्शन है टेम्परा में, तैल रंग में, फ्रेस्को में या फिर जल रंग में। हाइलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत रखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल रंग में। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन ने। अगला प्रश्न है, जुबीन मेहता प्रसिद्ध हैं? जुबीन मेहता किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ के रूप में। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। तो ऑप्शंस क्या है? मंदिर पूजा एक तारा के साथ, देव कलाव, पहाड़ी दृश्य या फिर बाउल साधु। निम्न में से कौन सा चित्र यामिनी राय का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउल साधु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है? एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं? प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन।
अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम है। यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शंस क्या हैं? गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी, ये तीनों ही पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? जल रंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी में। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस का। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार वी.आर. खजूरिया संबंधित हैं। मूर्तिकार वी.आर. खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू से। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोया की। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन है? मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इस चित्र को यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? ऑप्शंस क्या है? रेणुका, सुरेखा, रीमा बंसल या फिर प्रतिभा देवी। निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट इनमें से सुरेखा जी हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं। कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लघु चित्र। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रागमाला। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरे रंग की। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में सित्तन वासुल गुफा में अंकित 5
जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? 6ठी शताब्दी में चित्तनवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन शैली का। अगला प्रश्न है, यूनानी कला में अंधकार युग था। यूनानी कला में अंधकार युग कब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंस। अगला प्रश्न है, मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। ऑप्शंस क्या है? नेफरतिति की मूर्ति, फराओ की मूर्ति, अमरना से प्राप्त मूर्ति या फिर अखनातेन की मूर्ति। मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफरतिति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, सारनाथ का धम्मेक स्तूप, रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? तो ये सभी गुप्तकालीन स्तूप हैं। अगला प्रश्न है, गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ संरक्षित है, सुरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, गांधार कला है। ऑप्शंस क्या है? कुषाणकालीन है, शुंगकालीन है, मौर्यकालीन है या फिर गुप्तकालीन है। गांधार कला इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणकालीन है। अगला प्रश्न है, PR कोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? PR कोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का स्वर्ण युग था किसके काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है, आदिम कला है। ऑप्शंस क्या है? अलंकरण कला, सौंदर्यात्मक कला, प्रतीकात्मक कला या फिर भावनात्मक कला। आदिम कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकरण कला। अगला प्रश्न है, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शंस क्या है? सिंधुकालीन मूर्तिकला का, मौर्यकालीन मूर्तिकला का, गुप्तकालीन मूर्तिकला का या फिर कुषाणकालीन मूर्तिकला का। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधुकालीन मूर्तिकला का। अगला प्रश्न है, माइकलएंजेलो के गुरु थे। माइकलएंजेलो के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिरलैम्बियो। अगला प्रश्न है, किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? अकबर के समय में बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर में। अगला प्रश्न है,
एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक रंग है। ऑप्शंस क्या है? अमिश्रित रंग, इंद्रधनुष के रंग, धातु के रंग या फिर प्राकृतिक रंग। प्रारंभिक रंग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिश्रित रंग, प्रारंभिक रंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं। ऑप्शंस है रॉकेट मंदिर, गुफा मंदिर, चैट मंदिर या फिर संरचनात्मक मंदिर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट मंदिर। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है किसको? भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शंस क्या है? सिप ऑफ थीसियस, भाग मिल्खा भाग, मेरी कॉम या फिर विलेज रॉक स्टार। फिल्म 2018 का सर्वप्रथम फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलेज रॉक स्टार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाले पहले कलाकार कौन है? कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजलिला मेनन। अगला प्रश्न है, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए इसमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर ने। ये पशु पक्षी चित्रण के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा खां। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, राग रागनी या फिर रागमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रागमाला। ये बोस्टन संग्रहालय में इसकी सचित्र प्रति संग्रहित है। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्पकार भगत राम की शैली के कलाकार थे? काष्ठ शिल्पकार भगत राम की शैली के कलाकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या है? पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी या फिर उपरोक्त सभी। तो सुबोध गुप्ता उपरोक्त सभी के लिए ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? इस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक हैं?
राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न है, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरोक कला से। अगला प्रश्न है, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर काल में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? ऑप्शंस क्या क्या है? साहिब राम, निहाल चंद, ईश्वरी प्रसाद या फिर शिवराम। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। अगला प्रश्न है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपासनाचार्यम में। अगला प्रश्न है, इस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? इस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? ऑप्शंस क्या है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली पर। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली रजा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था? राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? गजगामिनी फिल्म जो है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.V. हैवल। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है किस लिए? विष्णुपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालूचरी साड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम क्या है? बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है?
ऑप्शन है अर्पिता सिंह, रोमा मेहरा, भारती दयाल या फिर दिव्या मेहरा। निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारती दयाल। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडकट। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? तो एल्बम को कहते हैं, चित्राधार। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला है, ऑप्शन है व्यावसायिक कला, व्यक्तिगत कला, संरक्षित कला या फिर स्वतंत्र कला। मुगल चित्रकला है, इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षित कला। अगला प्रश्न है, नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे किस शैली के? ऑप्शंस क्या है? मुगल शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जम्मू शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली के। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। ऑप्शंस क्या है? जल रंग, ग्वास, टेम्परा या फिर तैल। मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली की एक विशेषता है। ऑप्शंस क्या है? मछली पर चित्रण, ऊंट के खाल पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण या फिर तालपत्र पर चित्रण। बीकानेर शैली की एक विशेषता इसमें से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट की खाल पर चित्रण होता था बीकानेर शैली में। अगला प्रश्न है, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रोनाट जो कि भारतीय नीलामी घर है के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी? तैयब मेहता की पेंटिंग काली वर्ष 2005 में सेफ्रोनाट के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जर्नी 1 तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? जर्नी 1 तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख।
कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।